अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी वतन अजीज के तकरीबन तमाम मकामात पर मौसम खुश्क, पहाड़ी इलाकों में सर्द रहा, जबकि मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में काफ़ी हद तक दर्जा हरारत अब कम हो चुके हैं। अक्सर इलाकों में मामूल से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ कोयटा को देख लें, यहाँ शुमाल मगरबी बलूचिस्तान, इसके अलावा पख्तूनख्वा के ज़्यादातर इलाके, इन इलाकों में मामूल से कम दर्जा हरारत हैं। कहीं पर 0.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी मामूल से कम, और कुछ इलाकों में 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी मामूल से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड हो रहे हैं। जबकि जो पंजाब के इलाके शामिल हैं, इसके अलावा यहाँ पर सिंध के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर मामूल के मुताबिक दर्जा हरारत हैं। आपको इस बारे पिछली अपडेट में तफसीली तौर पर मैं बता चुका हूँ। अगर हम यहाँ पर देखें तो कहीं पर भी कोई खातर खा बादल मौजूद नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर बलूचिस्तान के इलाकों में आपको हल्के फुल्के बादल देखने को मिल रहे हैं, जो कि सिंध के शुमाली और कुछ जनूब मशरकी पंजाब के इलाकों में भी पतली परत की सूरत में आपको आसमान पर देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बाकी शुमाली इलाकों की बात करें तो इंतहाई शुमाली इलाकों में हल्के फुल्के बादल हैं। बाकी अक्सर मकामात पर मतला साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भारत के इलाकों में काफ़ी हद तक स्मोक की जो शिद्दत है वो देखने को मिल रही है। लेकिन पाकिस्तान में ऊपरी सतह पर जो हवाएं हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर मगरब शुमाल मगरब की हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो ऊपरी सतह पर अभी स्मोक की तह मौजूद नहीं है। ताहम स्मोक की शिद्दत जो है वो रात और सुबह के औकात में जो पंजाब के मशरकी इलाका जाते हैं उन इलाकों में शिद्दत के साथ देखने को मिल रही है, जिसके बारे आगे चलकर जो है वो इंडेक्स देखेंगे तो उसमें बात करेंगे। अगर हम मौसमी सिस्टमों को देखें तो कोई खातर खा सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के करीब मौजूद नहीं है। छोटे छोटे सर्कुलेशन जो है वो ज़रूर बने हुए हैं। एक सर्कुलेशन यहाँ पर पंजाब पर मौजूद है, जिसके बारे में आपको पिछली अपडेट में भी आगाह किया था कि इस सर्कुलेशन की वजह से हवाएं तब्दील होंगी, जिसके सबब से यहाँ पर जो है वो स्मोक की शिद्दत भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि कल 12 नवंबर को यहाँ पर जो है वहाँ हवाएं एक बार फिर यहाँ पर जो है वो तेज़ चलेंगी, और 13 नवंबर को भी ये हवाएं रहने के इम्कान मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर स्मोक की शिद्दत जो है वो लंबे दौरानिए के लिए बढ़े ऐसा इम्कान नहीं। लेकिन रात और सुबह के बाद में क्योंकि हवाएं मदम हो जाएंगी तो यहाँ पर जो है वो ड्यू पॉइंट भी कम है, दर्जा हरारत भी कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर रात और सुबह के बाद में आपको स्मोक की कैफियत देखने को मिल सकती है। एक सर्कुलेशन यहाँ पर जो है वो बहिर अरब में मौजूद है, एक सर्कुलेशन यहाँ खलीज बंगाल में देखने को मिल रहा है, और एक सर्कुलेशन यहाँ पर जो है वो बांग्लादेश के इलाकों पर मौजूद है। बाकी जो हमारे अरब ममालिक हैं इन इलाकों में भी कोई खातर खा फिलहाल सिस्टम मौजूद नहीं है। लेकिन याद रखें कि 13 से लेकर 15-16 नवंबर के दौरानिए में यहाँ पर इराक, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इसके अलावा ईरान के कुछ शुमाल मगरबी इलाके, इन इलाकों में बादल बनने, बारिश के इम्कान मौजूद होंगे। लेकिन ये सिस्टम पाकिस्तान को मुतासर करे इसका इम्कान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर अभी भी जो है वो बलई फिजा में बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी खातर खा सिस्टम के आने के इम्कान नहीं हैं। लेकिन दिसंबर में जाकर यहाँ पर सऊदी अरेबिया के कई इलाकों में अच्छी बारिशें होंगी, तो इनका असर हमें पाकिस्तान के भी कुछ शुमाली इलाकों में देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी कोई ऐसा सिलसिला असरअंदाज हो जिससे पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में भी बारिश हो, इसके इम्कानात फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि इस वक्त भी अभी हम जो है वो न्यूट्रल पैटर्न में ही हैं। तो न्यूट्रल पैटर्न में जो बारिशें हैं वो आने वाले दिनों के दौरान जैसे जैसे जो है वो दर्जा हरारत कुछ बढ़ेंगे तो कुछ देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि हम एक मुस्तहकम न्यूट्रल लानीना में मौजूद हैं, जिसकी वजह से कोई खातर खा मगरबी सिलसिला जनूब की तरफ हरकत करे इसका इम्कान नहीं है। अलबत्ता शुमाली इलाकों में आने वाले दिनों के दौरान यानी आने वाले महीने में दिसंबर के दौरान कुछ हद तक भीगा भीगा दिसंबर देखने को मिल सकता है। लेकिन बाकी जनूबी इलाकों में भी जो है वो खातर खा बारिश हो इसका इम्कान नहीं होगा। लेकिन वस्त दिसंबर के बाद जाकर कुछ हालात अगर बदले तो इस बारे आपको वक्तन आगाह करते रहेंगे। इसलिए 15 दिसंबर तक बारिशों में कमी को जहन में रखकर किसान भाई मामूल की सरगर्मियाँ जो है वो तरतीब दें। इन तमाम तर मौसमी सिस्टमों के ज़रिए असर को खातर खा बारिश का इम्कान नहीं है, तो स्मोक की सूरत हाल को देख लेते हैं। तो स्मोक की जो सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं कि आज सुबह के औकात में पंजाब जो है वो सबसे ज़्यादा फैसलाबाद मुतासर है। पंजाब में 646 तक जो है वो इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुजरांवाला में जो है वो 514, मुल्तान जो है वो 491, लाहौर 480। मतलब यहाँ पर जो है वो स्मोक की शिद्दत सुबह के औकात में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही दिन होगा तो हवाएं चलेंगी, तो तवक्को की जा रही है
کہ ان میں کچھ حد تک کمی دیکھنے کو ملے گی، لیکن آپ کو آگاہ کیا ہے کہ پنجاب پر ایک سرکولیشن موجود ہے، تو ابھی فی الحال کوئی خاطر خواہ بڑا ریلیف ملے اس کا امکان نہیں ہوگا۔ اگر ہنڈال کی بات کی جائے 252 اور باقی بہاولپور کی بات کی جائے تو 231 ہے۔ تو پنجاب کے جو مشرقی علاقے ہیں ان علاقوں میں جو سموگ کی کیفیت ہے وہ کافی زیادہ ہے، لیکن سب سے زیادہ جو متاثر ہے وہ بھارت کے علاقے ہیں۔ اگر ہم یہاں پر بات کریں لانینا کی تو آنے والے دنوں کے دوران بھی یہ درجہ حرارت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمی کی طرف ہی ہیں، تو آنے والے دنوں کے دوران بھی یہ صورتحال برقرار رہے گی، اور توقع کی جا رہی ہے کہ دسمبر میں بھی یہ صورتحال برقرار رہ سکتی ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو دسمبر میں بھی جو درجہ حرارت ہیں وہ اکثر مقامات پر معمول کے مطابق یا معمول سے قدرے کم رہیں گے، معمول سے زیادہ درجہ حرارت رہنے کا امکان ہے۔ جیسے ہی نینو 3.4 کے مقام پر یہ درجہ حرارت مسلسل بڑھیں گے تو پھر توقع کی جا سکتی ہے کہ کچھ حد تک مغربی سلسلوں کی شدت دیکھنے کو ملے۔ تو آنے والے دنوں کے دوران کوئی خاطر خواہ بارش نہیں ہے، نہ کوئی تگڑی سردی کی لہر آنے والی ہے۔ یہی درجہ حرارت جو کہ پاکستان کے طول و عرض میں ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور آنے والے دنوں کے دوران بھی یہی ریکارڈ ہوتے رہیں گے، کوئی خاطر خواہ تبدیلی اس میں متوقع نہیں۔